क्या होगा जब एक साइंटिस्ट गलती से अनंत मल्टीवर्स को खोज लेता है और अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में जाने लगता है, जहाँ का हर एक यूनिवर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। किसी पृथ्वी का सूर्य हमारे सूर्य से साइज में बहुत बड़ा था, तो किसी पृथ्वी का सूर्य छोटा होने से वहाँ हमेशा बर्फ जमी रही। कोई पृथ्वी पानी में डूबी थी, तो कहीं पर इंसान ही विलुप्त हो चुके हैं। यानी कि हर एक वियर्ड से वियर्ड संभावनाएं जो कि हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं, वे सब कहीं न कहीं किसी न किसी यूनिवर्स में सच होंगी ही। और इन्हीं थ्रिलिंग एडवेंचर्स और यूनिवर्स के रहस्यों पर बेस्ड है 2024 की हाईएस्ट रेटेड सीरीज डार्क मैटर। सो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इस सीरीज के आने वाले और भी सीजन्स के लिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त कहानी की शुरुआत एक फिजिक्स के प्रोफेसर जेसन से होती है, जो कि अपनी पत्नी डेनियाला और एक बेटे चार्ली के साथ रहता था। अब आज भी हमेशा की तरह जेसन सुबह अपने बेटे को ड्राइविंग सिखाते हुए उसे स्कूल छोड़ने जा ही रहा था कि उसके पास उसके पुराने दोस्त रायन का फोन आता है और वो उसे खुशखबरी देता है कि कैसे इतने सालों की मेहनत के बाद उसे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अवार्ड मिल रहा है, जिसमें की प्रसिद्धि के साथ साथ उसे काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। अब यहाँ जेसन अपने दोस्त की कामयाबी से खुश तो था कि उसे वो अवार्ड मिला, लेकिन उसके दिल में खटक भी है। दरअसल जेसन बहुत पहले एक यूनिक डिवाइस पर रिसर्च किया करता था जो कि मल्टीवर्स थ्योरी को प्रूव कर सके, मगर अपनी फैमिली पर ध्यान देने के चलते उसे अपनी सारी ही रिसर्च बीच में अधूरी छोड़नी पड़ी और अब वो एक कॉलेज में फिजिक्स प्रोफेसर बनकर रह गया। सो आज भी पूरे ही दिन कॉलेज में जेसन यही सोच रहा था कि अगर वो अपनी रिसर्च अधूरी ना छोड़ता तो शायद से यह अवार्ड उसे मिल सकता था। वही ये जॉब तो जेसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसका कोई भी स्टूडेंट साइंस में दिलचस्पी दिखाता ही नहीं था। वही अब शाम को जेसन एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहाँ की उसने अजीब कारणों से खुद का ही टाइम टेबल नोटिस किया हुआ था और वो एक मिस्टीरियस दवा को खुद में इंजेक्ट कर लेता है। अब ये उसने किया क्यों, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब शाम को जेसन घर जाकर अपनी पत्नी के साथ डिनर बना ही रहा था कि उसके फोन पर आ रहे रायन के मैसेजेस को डेनियाला देख लेती है और जान पाती है कि आज जेसन का दोस्त रायन एक बार में पार्टी दे रहा है क्योंकि उसे बहुत बड़ा साइंस अवार्ड मिला है, मगर जेसन वहां नहीं जा रहा। तो अब वो उसे जबरदस्ती से वहां भेज ही देती है और अब बार में जाकर जेसन अपने दोस्त रायन से मिलता है और रायन बारटेंडर मैट को एक स्पेशल वाइन जेसन को देने को कहता है, जो कि इस पूरे ही एरिया में एक आखिरी बोतल इसी बार में बची हुई थी। और अब अपने दोस्तों से मिलवाकर रायन जेसन को अपने साथ काम करने को ऑफर करता है, क्योंकि उसे जो पैसे मिल रहे थे वो उसे एक नई लैब बनाने वाला है जिसमें कि वे यूनिवर्स के रहस्यों पर रिसर्च करेंगे। और वो इसके लिए जेसन को काफी सारे पैसे देने को ऑफर भी करता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये लैब इस शहर से काफी दूर होगी और जेसन को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। तो अब जेसन इस बारे में सोचने का कहकर अपने घर जाने लगता है, जहाँ की वो रास्ते में सोच भी रहा था कि क्या लाइफ अब जब उसे फिर से अपना पैशन पूरा करने का मौका दे रही है तो क्या उसे इसे अपनाना चाहिए या अपनी फैमिली पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब जब वो एक अंधेरी गली से गुजर ही रहा था कि एक अनजान मास्क वाला आदमी आकर उसे गन पॉइंट